और हैंडपंप घोटाले में जिसने खबर छापी थी उनको डराया धमकाया जा रहा था। उस पर बात करने के बजाय धर्म की बात कर रहे हैं। अगर उनको धर्म की बात ही करनी है तो उनका जो संवैधानिक पद है, विधायकी है और उनका जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा देके उनको धर्म की बात करनी चाहिए। बाबूलाल खराड़ी पर बाप पार्टी के नेता का पलटवार। बाप पार्टी के नेता ने पलटवार करते हुए मंत्री की इस्तीफा की मांग। कहा मंत्री पद छोड़कर धर्म गुरु बन जाओ। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत रफ्तार और मैं हूं आपके साथ खुशी। राजस्थान की सियासत में इस वक्त सबसे गर्म मुद्दा बना हुआ है जनजाति क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का एक बयान, जिसने पूरे आदिवासी बेल्ट में आग लगा दी है। एक तरफ सत्ता पक्ष के कैबिनेट मंत्री तो दूसरी तरफ तेजी से उभर रही भारत आदिवासी पार्टी यानी बाप, जो कि उसके सांसद राजकुमार रोत की वजह से जानी जाती है। दोनों के बीच जुबानी जंग अब इतनी तीखी हो चुकी है कि इस्तीफा तक की मांग होने लगी है। दरअसल बात गुरुवार की है। उदयपुर जिले के गोकुंदा विधानसभा क्षेत्र के देवला गांव में एक कार्यक्रम था। मंच पर मौजूद थे खुद जनजाति मंत्री बाबूलाल खराड़ी। बच्चों और ग्रामीणों की भीड़ के सामने मंत्री जी ने माइक थामा और सीधे बाप पर और सांसद राजकुमार रोत पर हमला बोल दिया। उन्होंने कहा कि बाप वाले कहते हैं कि आदिवासी हिंदू नहीं है, तो आप बताओ कौन है? आप अपने पुरखों की पूजा करते हो या नहीं? मंदिर जाते हो या नहीं? ये लोग कहते हैं कि मंदिर मत जाओ, तो फिर कहाँ जाओगे? इनको सर पर मत चढ़ाओ, इनको वोट मत दो। बस यही बयान आग बनकर फैल गया। अगले ही दिन भारत आदिवासी पार्टी ने पलटवार किया और वो भी बेहद तीखा। बाप के उदयपुर जिला अध्यक्ष अमित खराड़ी ने प्रेस वार्ता में सीधे मंत्री से इस्तीफा की मांग कर दी। सुनिए उन्होंने क्या कहा। जिस तरह से बाबूलाल जी खराड़ी जो टीएडी मंत्री है, जिस तरह से बयान दे रहे हैं, स्कूली बच्चे बैठे हुए उसमें बयान दे रहे हैं, धर्म का पाठ पढ़ा रहे हैं, जबकि उनका एक संवैधानिक पद है, एक टीएडी मंत्री हैं और मंत्री होने के नाते वो बच्चों के लिए, स्कूल के लिए या टीएडी विभाग से क्या काम करवा सकते हैं, उस पर बात करने के बजाय धर्म की बात कर रहे हैं। अगर उनको धर्म की बात ही करनी है तो उनका जो संवैधानिक पद है, विधायकी है और उनका जो मंत्री पद है उससे इस्तीफा देके उनको धर्म की बात करनी चाहिए। जहाँ तक सवाल पिछले दिनों में हैंडपंप का घोटाला था और हैंडपंप घोटाले में जिसने खबर छापी थी उनको डराया धमकाया जा रहा था, तो जो पत्रकार थे वो जिला कलेक्टर महोदय के पास पहुँचे थे। इस तरह के उनकी विधानसभा क्षेत्र में घटना हो रही है, टीएडी विभाग में घोटाले हो रहे हैं, जो हॉस्टलें चल रही है उनमें मसालों का घोटाला, खानों का घोटाला हो रहा है, बिस्तर के गद्दे का घोटाला हो रहा है, तरह तरह के घोटाले सामने आ रहे हैं। बीजेपी सरकार में सवीना खेड़ा उदयपुर में जिस तरह से मकान गिरा दिए गए, उनका जवाब देने की बात कहेंगे तो धर्म की बात करेंगे। लोग अभी समझदार हो गए, उनको कहाँ पर धर्म की बात करनी है, कहाँ पर शिक्षा की बात करनी है, कहाँ पर चिकित्सा की बात करनी है, सब लोग जानते हैं। उस आधार पर लोग अभी वोट भी करेंगे। आने वाले पंचायती राज चुनाव में आप नतीजा सामने देख लीजिएगा। और अगर आपको धर्म पे ही बात करनी है तो आपका विधायक का जो पद है, मंत्री का जो पद है, आप उस पद से इस्तीफा दीजिए और आप धर्म गुरु बन जाइए। फिर आप धर्म पे आप बात करिए। आपके पास जो संवैधानिक पद है, मंत्री होने के नाते आप आदिवासियों के लिए क्या क्या कर सकते हो उस पर बातचीत कीजिए। बाकी जो भी जवाब है, जो जनता आपको आने वाले पंचायती राज चुनाव में दे देगी। अब इस बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है और अब देखना यह है कि राजकुमार रोत इस पर कोई बयान देंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, जनजाति मंत्री का यह बयान सही था या गलत? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बने रहें हमारे साथ।